मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के सबसे सफल मुक्केबाज के खौफ की। जी हां, अमेरिका के दिग्गज मुक्केबाज रहे माइक टायसन ने खुलासा किया है कि वो ड्रग्स और शराब की लत के चलते धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। टायसन ने एक इंटरव्यू में यह कहा कि वो जीना चाहते हैं और अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। अपने जमाने के दुनिया के सबसे सफल बॉक्सर माइक टायसन परेशान है। रिंग में कई विरोधियों को एक ही मुक्के से मात देने वाले टायसन को मौत का खौफ सता रहा है। अपने नॉकआउट पंच के लिए मशहूर टायसन जिंदगी से हारे हुए इंसान के रूप में सामने आए हैं। ये सभी खुलासे टायसन ने खुद किए हैं। टायसन ने ये स्वीकार किया है कि ड्रग्स और शराब की लत ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी है। टायसन ने कहा, बीते सालों में उनका व्यवहार खराब रहा है, लेकिन उन्होंने इस समस्या से उबरने की आशा जताई है। टेलीविजन चैनल ESPN के कार्यक्रम फ्राइडे नाइट फाइट्स में 47 साल के टायसन ने कहा कि वो सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। I'm a vicious addict and I'm recovering and I'm a die. If I don't follow my steps, I'm useless. If I don't do what the book tells me to do, I'm going to die. टायसन ने कबूला कि उन्होंने जिंदगी में कई सारे खराब काम किए हैं, लेकिन अब वो उन सब को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। I learned not to abuse my fighter, and also about that, I have no grudges against Don. Love and forgiveness is a great focus in my life, and if I can forgive them, hopefully people can forgive me who I've did wrong to. टायसन कितने महान मुक्केबाज थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सन 1987 में 20 साल की उम्र में वो WBC, WBA और IWF का खिताब जीत चुके थे। ऐसा करने वाले वो दुनिया के सबसे युवा बॉक्सर बने थे। लेकिन 1992 में टायसन को बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद हालांकि वो रिंग में लौटे, लेकिन 2006 में उन्होंने इस खेल से संन्यास ले लिया। 2007 में उन्हें नशीले पदार्थ रखने और नशे की हालत में गाड़ी चलाने के लिए 24 घंटे की जेल के अलावा 360 घंटे सामुदायिक सेवा करनी पड़ी थी। अमेरिका के ब्रुकलिन में जन्मे टायसन ने यह कबूल किया कि 5 साल पहले बेटी की मौत होने के बाद वे इतने परेशान हो गए थे कि आत्महत्या तक की कोशिश की थी। हालांकि टायसन ने अब किसी भी तरह के गलत काम को हाथ नहीं लगाने की बात की। I'm not supposed to be heavyweight champ. I'm not supposed to have all that money. I'm not supposed to have all the planes, the cars, the houses, the beautiful women. I'm not supposed to have all that thing. That's not supposed to happen to me, but it did. And I'm very grateful for it. And I'm very grateful for the life I have now. And I'm going to try to rebuild it and continue to be positive role model for me in my life. मुक्केबाजी के शहंशाह ने रिंग के भीतर जितनी शोहरत बटोरी, रिंग के बाहर की घटनाओं की वजह से उतनी ही आलोचना भी हुई। टायसन को संभलने के लिए कई मौके मिले, लेकिन वो नहीं संभले। आज उन्होंने स्वीकार किया कि वो गलत, लेकिन टायसन को करीब से जानने वालों को उनकी बातों पर विश्वास करने में समय लगेगा। पीयूष तिवारी, IBN 7। जहां तक बात करें खिलाड़ियों की नशे की लत और दूसरे विवाद की, तो उसका नाता कोई नया नहीं है। खेल जगत में कई खिलाड़ियों को ड्रग्स और शराब की लत ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसके चलते इन खिलाड़ियों को करियर जो है वो दांव पर लग चुका है। फुटबॉल के महान खिलाड़ी डिएगो माराडोना की अगर हम यहां पर बात करें, या फिर क्रिकेट में पाबंदी झेल रहे न्यूजीलैंड के JC राइडर की, ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट काफी लंबी है। खिलाड़ी और विवादों का नाता बहुत पुराना है। खासकर कई स्टार खिलाड़ियों को जितनी शोहरत उनके खेल से मिली, बाद में वो मैदान के बाहर की गतिविधियों की वजह से उतने ही बदनाम हुए। जैसे हर खेल ने स्टार खिलाड़ी दिए, वैसे हर खेल के अपने विवादास्पद खिलाड़ी हैं। इसमें सबसे पहला नंबर है फुटबॉल स्टार डिएगो माराडोना। अर्जेंटीना के इस स्ट्राइकर को ऑल टाइम ग्रेट फुटबॉलर बताने वालों की एक लंबी लिस्ट है। फुटबॉल जानकार अगर किसी से इनकी तुलना करते हैं तो वो बस पेले ही हैं। 1986 में अर्जेंटीना को अपनी अगुवाई में वर्ल्ड कप दिलाने वाले मैराडोना को गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिल चुका है। 1980 के दशक के आखिर में मैराडोना को कोकीन की लत लगी। ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद 1991 में उन्हें 15 महीने के लिए मैदान से बाहर कर दिया गया। इसकी वजह से उन्होंने कई टीमें भी बदली। 1994 वर्ल्ड कप के दौरान ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद वापस भेज दिए गए। 1997 में एक बार फिर ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद उन्हें रिटायरमेंट के लिए मजबूर होना पड़ा।
लांस आर्मस्ट्रॉन्ग। बेहद बिरले खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से खेल को एक नई पहचान मिलती है। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हीं में से एक थे। दुनिया की सबसे मुश्किल माने जाने वाली रेस टूर दी फ्रांस को 7 बार जीतना अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य उस समय सामने आया। अब तक बेदाग माने जा रहे लांस आर्मस्ट्रॉन्ग पर डोपिंग के आरोप लगाए गए। जून 2012 में यूएस एंटी डोपिंग एजेंसी ने आर्मस्ट्रॉन्ग पर डोपिंग के आरोप लगाए। 2009 और 2010 में लिए गए ब्लड सैंपल्स की जांच से ये बात सामने आई। उसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग के साथी साइक्लिस्टों और परिचितों से पूछताछ हुई। 24 अगस्त 2012 को यूएस एंटी डोपिंग एजेंसी ने आर्मस्ट्रॉन्ग के जीते सभी मेडल को छीनने का फैसला किया। मशहूर सेलिब्रिटी एंकर ओपरा विम्फ्रे के शो में आर्मस्ट्रॉन्ग ने डोपिंग की बात कबूली। जॉर्ज बेस्ट। इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से करियर की शुरुआत करने वाले जॉर्ज बेस्ट को 15 की उम्र से ही मैदान पर अलग पहचान मिलने लगी थी। यूरोपियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर और ग्रेटेस्ट फुटबॉलर जैसे अवार्ड तो उन्होंने करियर के शुरुआती दौर में ही हासिल कर लिए थे, लेकिन बेस्ट की शख्सियत का ये एक पहलू है। मैदान के बाहर सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल जीने के लिए मशहूर हो चुके बेस्ट देखते ही देखते शराब की लत के ऐसे शिकार हुए कि 1981 में शराब खरीदने के लिए एक अनजान महिला के पर्स से पैसे तक निकाल लिए। 1984 में शराब पीकर गाड़ी चलाने और पुलिसकर्मी पर हमला करने के लिए 3 महीने जेल की सजा हुई। 1990 में बेस्ट टीवी शो के दौरान नशे में आए और महिला एंकर से भद्दी बातें करने लगे। 2004 में शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में उन्हें 20 महीने तक ड्राइविंग से बैन कर दिया गया। जेसी राइडर। भद्रजनों का खेल कहा जाने वाला क्रिकेट भी ऐसे मामलों से अछूता नहीं है। हाल ही में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जेसी राइडर एक पब के बाहर नशे में धुत लड़कों से उलझ गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें 2 दिन तक कोमा में रहना पड़ा। इसकी वजह से वो IPL 6 में हिस्सा भी नहीं ले सके। इसके अलावा डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें 6 माह के लिए बैन कर दिया गया था। राइडर अब 19 अक्टूबर के बाद ही क्रिकेट के मैदान पर उतर पाएंगे। पुनीत शुक्ला, IBN 7।